तो हेलो, आज हम लोग फिर से आ गए अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है पॉलीगॉन्स। ठीक है, और आज हम लोग पॉलीगॉन्स को पढ़ने वाले जो कि क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप बोलोगे अरे सर आप तो हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बोलते हो, क्योंकि सर आपका इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आपको फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपका टीचर बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम लोग पॉलीगॉन को। पहले पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, देखो पहले हम लोग पॉली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोलियो नहीं, पॉली। देखो पॉली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, पॉलिनोमियल में भी देखा होगा। और गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब वो नहीं गया, गॉन का मतलब होता है शेप। शेप, शेर नहीं। हाँ देखो, तो मैनी शेप, मैनी, ये गॉन का मतलब होता है साइड। सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। तो आपका पॉली का मतलब होता है मैनी, गॉन का मतलब होता है साइड, यानी मैनी साइड का एक आपका शेप। ठीक है, अब आपका कोई भी क्लोज फिगर है, मैं ये बना दूं, है ना, फिर मैं इसे क्लोज कर दूं, तो ये भी आपका क्या है? पॉलीगॉन। समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये आपका पॉलीगॉन है कि नहीं? कोई भी, हाँ नहीं, ये क्लोज नहीं है, सिंपल क्लोज। देखो ना, कोई भी क्लोज फिगर आपका पॉलीगॉन में आता है, क्योंकि पॉलीगॉन में कितनी भी साइड हो सकती है, मैनी साइड्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा, है ना। अब मैं ये बना दूं बस, तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है कि नहीं? अब ये भी क्लोज नहीं, तो आपका पॉलीगॉन नहीं, बस मैंने इसे क्लोज कर दिया, बन गया पॉलीगॉन, है ना। तो कोई भी आपकी क्लोज फिगर पॉलीगॉन में ही आएगी, समझे बच्चे? हाँ हाँ, स्क्वायर आपका, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, एंगल वेंगल सब आता है उसमें। नहीं एंगल नहीं, मतलब ट्राइंगल, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपकी खुद की बॉडी, ओबेसिटी, है ना, सब आता है उसमें। हाँ, अब आप बोलोगे सर आप तो हमें खड़े खड़े रोस्ट करते, तो करना पड़ता है। ठीक है, समझा करो बातों को। अब देखो, अब आपका सबसे पहले इधर देखा जाएगा, हाँ, कॉनकेव पॉलीगॉन। देखो सबसे पहले आपका कॉनकेव पॉलीगॉन, यानी कि आपका कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ने वाले कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कोई एक भी एंगल आपका 180 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एंगल आपका क्या होना चाहिए? 180 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, कोई भी एक एंगल हो सकता है। अब जैसे अगर मैं ये बना दूं, ये वाली शेप, ये, अब इसमें देखो, इसमें आपका ये, इसमें देखो आपका कोई भी एंगल 180 डिग्री के ऊपर नहीं जा रहा, दिख रहा है क्या कोई भी एंगल 180 के ऊपर? देखो ना, ये आपका 180 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सब आपके 180 से छोटे, तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, है ना, तो अब देखो ये आपका 180 डिग्री से ऊपर है ना, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट होता है, ये 180 से ऊपर है, तो आपका ये क्या है? आपका कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये नहीं है। समझ में आई मेरी बात? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में। और यहाँ पे ना आपका याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं। केव यहाँ पे शब्द आ रहा है ना, जब भी केव शब्द आए तो गुफा टाइप की, और देखो ना यहाँ पे कोई भी 180 डिग्री से ऊपर एंगल बनाओगे ना, तो वहाँ पे एक ऐसा गुफा टाइप का ऐसा शेप सा बन जाएगा, तो आप इधर से पता लगा सकते हो कॉनकेव है। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स जस्ट इसका अपोजिट है, 180 से ज्यादा नहीं, 180 से नीचे। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? ईच एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपका एक एंगल, इसमें ऑल एंगल्स, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए? 180 से कम होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? कैसे? एक एग्जांपल दो। ये देखो, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला स्क्वायर। बच्चे अपना काम करो, ठीक है। स्क्वायर देखो ना, 180 से कम है ना, ये तो 90 बन रहा है बस। स्क्वायर नहीं, वैसे रेक्टेंगल। हाँ, तो आपके सारी साइड 180 से कम होनी चाहिए। देखो ना, सारी साइड इसमें 180 से कम है। नहीं प्लस प्लस उस क्यों करोगे? एक ही एंगल का देखो ना। हाँ, समझ में आया कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में? ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रेगुलर पॉलीगॉन। देखो, अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? ये रेगुलर जो कि आप नहीं हो, ठीक है। हाँ, तो ये रेगुलर का मतलब क्या है? देखो, रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ऑल साइड्स इक्वल। हाँ हाँ, जैसे आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती ना। अरे समझ जाओ, फील लो ना। अब ट्रायंगल जैसा लग नहीं है, मतलब सीधा से बना।
अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा हाथ है ना, ये देखो तब भी इतना बढ़िया सा बना रहा हूँ। और आपका स्क्वायर, ये कौन है? अरे ये आपका स्क्वायर है। अब ये, अब देखो कर्व कर सा लग रहा है सर, अरे समझ जाओ, मेरा हाथ मशीन नहीं है कि एकदम से सीधा सा बना दूं मैं, है ना। और ये कैसे फिसलता है, ये देखो, है ना कैसे फिसलता है बोर्ड। हाँ ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे इरेगुलर के बाद, बस इरेगुलर बस इसका अपोजिट है। क्या है इरेगुलर मतलब? जिसके आपके नहीं, आपका बस सारे साइड इक्वल नहीं होने चाहिए, ऑल साइड नॉट इक्वल, ठीक है। ये दो साइड इक्वल हो जाए चलेगा, जैसे आपका रेक्टेंगल है ना, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। या रोम्बस देख लो, है ना, अरे शांत रहो। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या है, आपका आपका इरेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, जिसके सारी साइड इक्वल नहीं, एक दो साइड इक्वल है चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब जब भी आपको कोई एक्सटीरियर एंगल, अब जैसे इधर देखो, इधर मैं समझो आपको कोई कौन सा शेप बनाऊं, बताओ। हाँ चलो डायमंड बना देते हैं, ठीक है ना, जी लाल चाहे रहा ना जाए, अब ये मत बोलो, ठीक है। हाँ तो अब आपका क्या है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स वी हैव, अब आपका क्या है ना इसमें कि आपका कोई भी एन साइड्स, अब इसमें कितनी साइड्स है, चार, है ना। और अगर आपको इसके एक्सटीरियर एंगल का ये सम जानना है, एक्सटीरियर एंगल यानी इसका बाहर का जो एंगल है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये आपका सुनो, ये आपका सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में काम आएगा, ठीक है, ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में काम आएगा। तो ये कौन सी शेप ले ली आपने, समझो, इसको मैं स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर है आपका, हमने थोड़ा स्क्वायर को पलटा दिया है, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है, अब मुझे इसके बाहर के एंगल्स को पता करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, बाहर के एंगल्स के लिए कोई भी आपका शेप हो उसमें एन साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कितनी साइड्स है, 4, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 4, क्योंकि साइड्स कितनी 4 है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर रेगुलर साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन। देखो अब इसमें 360 डिग्री अपॉन एन की बात हो रही है, तो 360 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स है, तो कट पिटा के क्या आएगा आंसर 90। तो बाहर का एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, समझ में आया, क्लियर है, कितना सिंपल सा है। और अगर आपको इंटीरियर एंगल पता करना है, तो फॉर ये आपका इंटीरियर का क्या होगा, इंटीरियर एंगल पता करना है, तो आपका बस हो जाएगा इंटीरियर एंगल का 180 माइनस क्या, 180 माइनस क्या, नहीं क्या है, हाँ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी आपका 180 माइनस ई एंगल डाल लो, मैं ई एंगल में यानी एक्सटीरियर एंगल। अब देखो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना आया 90, तो 180 माइनस 90 कितना होगा 90, अब इसमें दोनों 90 आ गया, ठीक है। ऐसा आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे हेक्सागोन की बात कर रहा है, देखो इधर, अब हेक्सागोन के इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं। अब पहले चेक किया करो क्या ये रेगुलर है, देखो ना इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो रेगुलर है। अब मेरे डायग्राम से लग नहीं रहा होगा लेकिन है रेगुलर, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था 36 अपॉन एन, और एन की वैल्यू क्या है 36 अपॉन 6, तो क्या आएगा आंसर 60 डिग्री आपका आंसर आएगा एक्सटीरियर एंगल का। और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, क्या आएगा 180 माइनस 60, जो कि क्या आएगा 120 डिग्री। क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल न्यूक्लियर, है ना, बस हो गया खत्म। हाँ फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, बस इसमें उल्टा पुल्टा करके आप हम नंबर ऑफ साइड्स तो निकाल सकते, जैसे अगर समझो एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री, अब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, फिर ये दे रखा है आपको, है ना। हाँ तो
n को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या आएगा n अपॉन 360 अपॉन 40, क्या आएगा आंसर? देखो ना, n को उधर भेजा, ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर भेज दिया। माइनस क्यों होगा? हाँ चलो एक बात बताता हूँ, कोई भी नंबर अगर फ्रीली होता है तो ये इंटू 1 में होता है, समझ में आया? कोई भी नंबर फ्रीली हो, अब ये भी नंबर फ्री है तो फिर ये इंटू 1 है। अब ये यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये तो डिवाइड में, ये फ्री नहीं है, ठीक है, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये उधर चला गया इंटू n इंटू 1, और ये इधर चला गया 40, समझ में आया? कट पिटा के क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 साइड्स का आपका क्या है? नॉनागॉन है, ठीक है। ये क्लियर है आपका पूरा एक्सरसाइज कैसे करते हैं? बस आपके दो ही तो फॉर्मूला है जो आपको उल्टा पुल्टा करके सब निकालने हैं आंसर, है ना। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर खत्म। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको अगर कोई डाउट हो तो। फिर स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम मैन अमेजिंग।